श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थियों को संक्षिप्त रूप से मैं चर्चा करूंगा। आज से लगभग 1 महीने के बाद चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रतिशत से भी असमंजस की स्थिति में नहीं हो कि पंचायत राज या नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले कुछ 19-20 होने वाला नहीं, वो पंचायत राज नगरीय निकाय के चुनाव लेट होने वाले हैं और 100% आपकी भर्ती परीक्षा, आपकी परीक्षा प्रश्न पत्र लगभग प्रिंटिंग का काम शुरू हो चुका है और आपकी परीक्षा तय समय पे होने जा रही है 6 शिफ्टों में। पहली बात। दूसरी बात कि पटवारी भर्ती परीक्षा से सीखने वाली बात, जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो प्रश्नों की जो प्रकृति थी, परीक्षा का जो पैटर्न था, कहीं न कहीं अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद वो पैटर्न चेंज कर दिया, यानी पेपर सेंटर कहीं न कहीं बदले हैं। तो उस अनुरूप आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को मुख्य बात ध्यान रखने योग्य बात मैं बता रहा हूँ कि आपको अब किस भाग पे अधिक जोर देना चाहिए ताकि आप चयन में शामिल हो सके। मैं खासकर पीएचपी क्षेत्र के मेरे विद्यार्थियों को कहूँगा कि अब राजस्थान जीके को आप सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से निकाल दो, जो भी नोट्स हैं उनको एक ही बार निकाल दो। राजस्थान जीके को आपको अधिक अब समय नहीं देना, क्योंकि राजस्थान जीके औसत से सरल पूछा जा रहा है। अब मैं बात करूँ किस भाग में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको अब मैं बात करूं कि राजस्थान जीके के अलावा, राजस्थान जीके के 45 प्रश्न आते हैं, उसके अलावा आपको मुख्य ध्यान देना है 5 प्रश्न इंडियन पॉलिटी, भारत के संविधान के, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के, 5 प्रश्न जनरल साइंस के, 5 प्रश्न कंप्यूटर के और 20 प्रश्न हिंदी के। तो ये करके ये 45 प्रश्नों पे आपको खास करके ध्यान देना है। जिन अभ्यर्थियों को यदि गणित और इंग्लिश अच्छी है, वो तो इनके साथ साथ जो मैंने 45 प्रश्न बताए उनके साथ साथ गणित और इंग्लिश को भी अच्छे से देखें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को गणित और इंग्लिश में थोड़ा यूँ है कि हम कम प्रश्न सही कर पाएंगे, यदि आप इंग्लिश के कर पाओ 5 प्रश्न, गणित के 5 प्रश्न सही कर पाओ तो उतने ही टॉपिक आप पढ़ो। लेकिन जो मैंने बताए हैं करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न, जनरल साइंस के 5 प्रश्न, कंप्यूटर के 5 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न, इन 45 प्रश्नों में अच्छे से फोकस रखना और आप गणित और इंग्लिश जो भी जानते हो उनको अच्छे से पढ़ना है। अब आप पढ़ोगे कैसे, एक बार पूरा जो भी पढ़ रहे, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है उसमें और राजस्थान के नोट्स है उसमें, तो एक बार आप पढ़ते जाइए। एक बार आप पढ़ रहे हो, अंतिम बार आप एक ही बार सिलेबस निकलेगा, एक बार उसको पढ़ो और जो भी आप जो अंडरलाइन किए हुए बुक्स वो है या आपके नोट्स है वो उसको पढ़ो और जो भी फैक्ट तैयार नहीं है उसके ऊपर आप हाईलाइटर कर दो, भले वो आपके नोट्स में क्यों हो। कंप्यूटर का पोर्शन पढ़ रहे हो, जनरल साइंस का पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हो, तो आप उसके ऊपर हाईलाइटर कर दो। या हिंदी का पढ़ रहे हो, हिंदी के जैसे कि विलोम शब्द पढ़ रहे हो कि आप 300 विलोम शब्द है, मान लो कि आपके 15 विलोम शब्द तैयार नहीं, तो उसके ऊपर आप हाईलाइटर कर दो या फिर पेन से गहरा गोला कर दो, बबल्स कर दो, पेन से गहरा बबल्स कर दो। और फिर आपके अंतिम 7 से 10 दिन रहेंगे, उसमें फिर आपने जो हाइलाइटर किए हैं, गहरा बबल्स किया, उनको बार बार देखो तो वो चीज़ उभरी हुई रहेगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पटवारी चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों को मैंने अंतिम रूप से मैंने जो प्रश्न पत्र देखा और आपको किस तरह तैयारी को थोड़ा पैटर्न के मुताबिक चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि लाइब्रेरियन तक का पेपर जो पैटर्न अलग था, लेकिन अब पेपर सेंटर अधीनस्थ बोर्ड ने थोड़े बदले चेंज कर दिए तो उसके मुताबिक ही पेपर आएगा। तो राजस्थान जीके के 45 प्रश्नों में समय कम देने की अपेक्षा आप दूसरे जो पार्ट है उसमें आप अच्छे से तैयारी करो और जो प्रश्न पत्र जैसे कि पटवारी के दोनों भागों में करंट अफेयर्स किस तरह के पूछे वो पूरे प्रश्न देखो। पटवारी में हिंदी 11 प्रश्न तो 22 प्रश्न पूरे देखो आप। पटवारी में इंग्लिश के 11 प्रश्न तो पूरे आप प्रश्न देखो। पटवारी में राजस्थान जीके जो आपके टॉपिकों में प्रश्न पूछे गए पूरे प्रश्नों को आप देखो और यहाँ तक कि तो डायरेक्ट नोट कर लो, भले वहाँ से 5 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्नों के अलावा आपको पैटर्न पता पड़ जाएगा, है ना। तो आप स्मार्ट स्टडी करके चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। पीएचपी क्षेत्र के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, आप लंबे समय से, यदि बहुत सारे अभ्यर्थी जो लंबे समय से
बेरोजगारी के कलंक से जूझ रहे हैं, यानी बार बार हार रहे, 5 से 7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं आएगा। आप अच्छे से तैयारी करो, अंतिम समय में आप पूरी जान लगा दो तो आपका सब कुछ छोड़ के एकाग्रचित होके आप जान लगा दो। फ़ोन भी है, एरोप्लेन मोड पे चढ़ा दो और कठोर मेहनत करो। अब न तो आपको कोई टेस्ट सीरीज हल करनी, कुछ नहीं, और न वीडियो देखने, न टेस्ट सीरीज हल करे, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके नोट्स और जो भी बुक्स हैं शॉर्ट में, वही उसका ही बार बार रिवीजन करना है। 1 महीने से पहले के समय में आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ है, प्रश्न पत्र, मॉडल टेस्ट पेपर हल कर दिए, ठीक है। अब तो नोट्स का ही और जो आपके पास जो मैटर उसका बार बार रिवीजन करो, आपका ज़रूर चयन होगा। पटवार चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि परीक्षा के 3 दिन या 2 दिन पहले में प्रश्न पत्र को किस तरह हल करें और प्रश्न पत्र को हल करने के कितने प्रश्न तक हल करें और 1/3 माइनस मार्किंग से हम कैसे बचें, कौन सा पार्ट पहले हल करें, वो अंतिम रूप से मैं 5 से 7 मिनट तक कि आपसे एक उस टॉपिक की चर्चा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको दिल से गुजारिश है कि अपने इस वीडियो को आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों तक शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद।